प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडीज के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जिंजी किला कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। साथियों, इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु। जिंजी किला तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। विल्लुपुरम जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस ऐतिहासिक महत्व के स्मारक को पर्यटन मानचित्र पर लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह किला विजयनगर के नायकों, बीजापुर के सुल्तानों, मुगलों, मराठों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के अधीन रहा है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि सरकार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फेसबुक, यात्रा.com, गूगल, ट्विटर। साथियों, इसका सही जवाब है बी, यात्रा.com। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यात्रा.com भारत की अग्रणी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। यह कंपनी भारत में पर्यटन को ट्रैवल प्लानिंग में मदद करती है। यात्रा.com अपने स्थापना वर्ष 2006 से पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया। यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। साथियों, इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। आवास के खत्म होने और औषध के निर्माण में अत्यधिक उपयोग होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। इसे 2020 में संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। किंग कोबरा पश्चिमी घाट में बहुतायत में पाए जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा किसने पोस्ट पेड मिनी सेवा शुरू की है? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, आरबीआई। साथियों, इसका सही जवाब है बी, पेटीएम। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम ने उपयोगकर्ताओं के लिए पोस्ट पेड मिनी सेवा शुरू की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। पोस्ट पेड मिनी सेवा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। स्मॉल टिकट ऋण सुविधा उपयोगकर्ताओं को 250 रुपये से 1000 रुपये तक के ऋण तक पहुंच बनाने की सुविधा देगा। इसके अलावा पेटीएम की पोस्टपेड मिनी सर्विस 60,000 रुपये तक का क्रेडिट देगी। इस पेटीएम की अभी खरीद बाद में भुगतान करें सेवा का विस्तार है। इस सेवा का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं पूरे भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट स्टोर में भुगतान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? भारत, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका। साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ए, भारत। भारत ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है। यह मई 2021 में लागू हुआ, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस नियम के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मददों को शिकायत के विवरण, की गई कार्रवाई और निगरानी विवरण की मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। फेसबुक ने हाल ही में 15 मई से 15 जून के बीच अवधि के लिए अपनी मासिक रिपोर्ट लॉन्च की। साथियों, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किस वस्तु के थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों, आयातों पर स्टॉक सीमा लगाई है? प्याज, दाल, सरसों का तेल, टमाटर। साथियों, इसका सही जवाब है बी, दाल। केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों आदेश 2021 पर स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध लागू किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस आदेश के अनुसार थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और दालों के आयातों पर स्टॉक सीमा लगाई गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूंग दाल को छोड़कर सभी दालों के लिए 31 अक्टूबर तक स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। दालों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच यह फैसला लिया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेम स्मार्ट सिटीज की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाएगी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शहरी माल ढुलाई दक्षता में सुधार के लिए फ्रेम
स्मार्ट सिटी बनाने की अग्रिम योजनाओं की घोषणा की है, जिसके कारण चर्चा में है। इसका मकसद लॉजिस्टिक की लागत को कम करना। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटीज पर एक वेबसाइट लॉन्च की। प्रारंभ में 10 शहरों की पहचान की जाएगी और इसे पूरे देश में लॉन्च करने के लिए अगले चरण में 75 शहरों में विस्तारित किया जा सकता है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी चर्चा में ये। हिमाचल प्रदेश, यूपी, केरल, गोवा। साथियों, इसका सही जवाब है ए, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिसके कारण चर्चा में है, जिनमें एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे और दूसरी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में केंद्रीय औषध प्रयोगशाला के रूप में है। केंद्रीय औषध प्रयोगशाला कसौली मानव उपयोग के लिए इम्यूनो बायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला है। साथियों, अगला प्रश्न है, क्यूबा के पास पहुंचा उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा किस प्रकार का तूफान है? साथियों, इस तरह से चक्रवात जो साइक्लोन आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप लोग पता होना चाहिए। ध्रुवीय चक्रवात, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान। साथियों, इसका सही जवाब है डी, उष्णकटिबंधीय तूफान। कैरेबियाई द्वीप सरकार ने सीएन फ्यूगोस और मातन जास प्रांतों में तूफान की चेतावनी जारी की, जिसका चर्चा में है। हाल ही में चर्चा में रही सिंधु जल संधि समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था? 1960, 1961, 1962, 1963। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 1960। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत 1960 के जल संधि के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए अधिकारों पर काम कर रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक भी इसका हस्ताक्षर में था, विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता था इसमें। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों, साथियों ध्यान रखना, 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज, ब्यास के सभी जल को विशेष रूप से उपयोग करने के लिए भारत को आवंटित किया गया था। दूसरी ओर पश्चिम नदियों जैसे झेलम, सिंधु, चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जब द लास्ट आइस एरिया कहाँ स्थित है? साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और चर्चा में है ये आर्कटिक, अंटार्कटिक, साइबेरिया, हिंदू कुश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, आर्कटिक। वैज्ञानिक के अनुमान था कि यह क्षेत्र पिघलने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन अनुमान के विपरीत इस क्षेत्र में बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया, जिसके कारण चर्चा में है। लास्ट आइस एरिया आर्कटिक में स्थित है, जो आर्कटिक के बर्फीले क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र ग्रीनलैंड और कनाडा के एलिसमेरे द्वीप के उत्तर में स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए, सही जोड़ों का चयन कीजिए। बांध एक तरफ है, एक तरफ नदियां हैं। मेंटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी, सरदार सरोवर, महानदी, हीराकुड, नर्मदा, इंदिरा सागर, ताप्ती। साथियों, इसमें से कौन सा सही जोड़ा है? इसका सही जवाब है ए, मेंटूर बांध कावेरी नदी पे है। मेंटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया या तमिलनाडु में स्थित है। बीते दिनों में मेंटूर बांध से सिंचाई के लिए पानी का प्रवाह कम किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित बनाया गया है, गुजरात में स्थित है। हीराकुंड उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में थी, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। साथियों, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ACF महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर और गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, पटना और भुवनेश्वर। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मुंबई और पुणे। ACF एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 मुंबई और पुणे के स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसके कारण चर्चा में है। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम, गौतम गंभीर, गौतम अधिकारी, नर्मदा प्रसाद। साथियों, इसका सही जवाब है ए, गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं।
अगला प्रश्न है, फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकर नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है, उन्हें किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? चलिए साथियों, सर चेट्टूर शंकर नायर को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, फिल्म निर्माता के लिए, मिसाइल विकसित करने के लिए। साथियों इसका सही जवाब है ए, जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकर नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की, जिसके कारण चर्चा में है। सर चेट्टूर शंकर नायर को जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए जाना जाता है। नायर मद्रास उच्च न्यायालय के जाने माने वकील और न्यायाधीश थे। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे। 1897 में नायर ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभाला। उन्होंने अपनी पुस्तक, ध्यान रखिएगा, गांधी एंड एनआरसी में ओ डायर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत 2600 किलोग्राम आम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भारत भिजवाए हैं। ये हरिभंगा प्रजाति के आम हैं। इन्हें बांग्लादेश द्वारा म्यांमार के खरीद कर भारत भिजवाया गया है। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? कथन केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत 2600 किलोग्राम आम भारत भिजवाए हैं। हरिभंगा प्रजाति के आम बांग्लादेश के रंगपुर जिले से उगाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ये रंग बांग्लादेश में उगाए जाते हैं, न कि म्यांमार। मैंगो डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच दोस्ती और मजबूत करेगी। ये आम बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाले उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं। अगला प्रश्न है, कोडाईनाल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के प्रमुख आकर्षकों में से एक वाइल्ड पार्क को 75 दिनों के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। कोडाईनाल को प्रिंस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है, या हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों कथन सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। कोडाईनाल के प्रमुख आकर्षकों में एक वाइल्ड पार्क कोविड-19 के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिए से फिर से खोला गया, जिसके कारण चर्चा में है। कोडाईनालम को प्रिंस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। यह तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के पालनी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, न कि हिमाचल प्रदेश। कोडाईनाल को कोडई झील भी स्थित है। कोडाईनाल में कोडई झील भी स्थित है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कल का प्रश्न था साथियों, हाल में किस राज्य में ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? श्रीनगर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए, श्रीनगर। अभी हाल ही में श्रीनगर में एयर बेस पर हमला किया गया था ड्रोन से, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ड्रोन उड़ाने पर। यूबी की धारा प्रतिबंध CRPC की धारा 144 के तहत लगाया गया है। साथियों आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक। साथियों इसका जवाब आप लोग जरूर दिए कमेंट सेक्शन में। यदि आप लोग को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।